यहाँ पर सायरन बज जाता है और जब ये स्क्रीन पर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सैम सच कह रहा था। वो सभी नरभक्षी यहाँ बाहर पहुंच चुके होते हैं और बहुत जल्द वो कॉलोनी के अंदर पहुंच जाएंगे। मैसन सैम को छोड़ देता है, हालांकि उसे अब भी ये लगता है कि ये सब सैम की गलती है, उसकी वजह से नरभक्षी यहाँ तक पहुंचे हैं। नरभक्षी अब अंदर पहुंच जाते हैं और कॉलोनी में बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। एक नरभक्षी मैसन के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि उसे मारता सैम पीछे से आके उस नरभक्षी से मैसन को बचा लेता है। इसके बाद मैसन और कुछ लोग एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काई होते हैं। वो दोनों बाहर से दरवाजे को नॉक करते हैं, पर मैसन दरवाजा नहीं खोलना चाहता। यहाँ पर ब्रिक्स की बेटी भी होती है। वो मैसन के ऊपर बंदूक के पिछले हिस्से से वार करती है, जिससे वो गिर जाता है। इसके बाद वो दरवाजा खोल देती है और सैम और उसकी गर्लफ्रेंड काई भी अंदर आ जाते हैं, पर सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे नरभक्षी हैं जो कुछ ही देर बाद दरवाजा तोड़ देंगे। सैम कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है। वो वेंट का ढक्कन खोलता है। वो कहता है कि यहाँ से हम ऊपर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मैसन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर सैम और उसके सभी साथी तय करते हैं कि वो वेंट से ऊपर जाएंगे। मैसन बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। सैम जाने से पहले उसे अपनी रिवॉल्वर देता है और कहता है कि दुश्मनी भूल जाओ, हर एक गोली बहुत कीमती है। सैम यहाँ से निकल जाता है और कुछ ही पलों बाद नरभक्षी दरवाजा तोड़ देते हैं। मैसन के हाथ में रिवॉल्वर है, पर वो उससे गोली नरभक्षियों की तरफ नहीं चलाता, बल्कि पास ही रखे हुए एक सिलेंडर पर चलाता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी नरभक्षी मारे जाते हैं, पर इनका जो लीडर होता है, जो सबसे खूंखार है, वो बच जाता है और अब वो सैम का शिकार करना चाहता है। वो सैम तक पहुंच जाता है और सैम को बहुत बुरी तरह मारता है। हालांकि सैम भी उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो सैम से बहुत ताकतवर होता है। सैम की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ में लोहे की रॉड आ जाती है। इससे वो नरभक्षी के लीडर पर कई बार वार करता है और उसे खत्म करके वो भी अपने बचे हुए साथियों के साथ ऊपर पहुंच जाता है। अब इनकी कॉलोनी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सैम अपने बचे हुए साथियों को कहता है कि हमें उस जगह तक जाना चाहिए जहां पर वेदर कंट्रोलिंग मशीन पूरी तरह से ठीक है, जहां पर जमीन है, आसमान है, ताकि हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि सैम और काई के अलावा यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन फाइनली वो सैम की बात मान जाते हैं। सैम वहां से बीजों का डब्बा उठाता है और ये 10 के 10 लोग उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर ये एक बार फिर से पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इनका सफर इतना आसान नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत को देखकर ये लगता है कि अंत में किसी भी तरह से ये सब के सब उस जगह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पास उस जगह की सही लोकेशन है, सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, साथ ही बीज भी है और इन लोगों को ऐसी जगह पर यानी कि बर्फीली जगह पर रहने की आदत भी है। तो ये थी कहानी फिल्म द कॉलोनी की। ये मूवी ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद